साल पहले गिर जाती इमारत, पेपर लीक में भी शामिल है मालिक का नाम। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें आपको चैन से सोने तो नहीं देंगी, लेकिन अब आग की इन लपटों के पीछे की काली कहानियां जो सामने आ रही हैं, जिसे सुनकर सिर्फ एक ही आवाज निकलती है कि सरकार, हमारा और हमारे बच्चों का गुनाह क्या था, कसूर क्या था। हम टैक्स भरते हैं, देश की तरक्की के लिए जो हो सके अपनी मेहनत से करते हैं। आपकी लूट खसोट में भी हम चुप रहते हैं, फिर भी हमारे ही बच्चे क्यों जान गंवाते हैं? क्यों आपने अपने भ्रष्ट इकोसिस्टम में हमें हाशिए पर रखा है? जी दोस्तों, अब लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड के पीछे भ्रष्टाचार की कलई की परतें खुलकर सामने आ रही हैं। आप सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे। कलेजे पर पत्थर रख लीजिए और सुनिए। अगर 10 साल पहले ही इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाता तो आज आपके बच्चों की जान नहीं जाती। जी, सही सुना आपने। आपके लाल आपकी आंखों के सामने होते, क्योंकि इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश आज से 10 साल पहले ही आ चुका था। एक नहीं, कई कमियां थी, पर फिर भी इसे छुआ तक नहीं गया। क्यों? अब ये सुनिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि सोमवार को जिस इमारत में आग लगने की ये दुखद घटना सामने आई, उसके खिलाफ 2016 में अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था। हालांकि 2 महीने से कम समय में ही उस आदेश को निरस्त भी कर दिया गया, लेकिन ध्वस्तीकरण आदेश जारी होने के 2 माह के अंदर ही 5 जुलाई 2016 को इस आदेश को जब निरस्त किया गया, अब इस दर्दनाक हादसे के बाद इस निरस्तीकरण आदेश पर सवाल उठ रहे हैं। अखबार के सूत्रों का दावा है कि निर्माण के दौरान एलडीए ने अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भी जारी किया था। इसके बावजूद ना तो निर्माण रोका गया और ना ही इस पर कोई कार्रवाई की गई। ध्वस्तीकरण का आदेश के बाद भी इसे रद्द नहीं किया गया। इसे अवैध निर्माण पर 12 वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इमारत में व्यवसायिक गतिविधियां लगातार चलती रहीं। अब एलडीए बताए क्या इन मासूम जिंदगियों की जिम्मेदारी लेगा वो? इससे भी बड़ी हैरानी की बात आपको यह होगी जानकर, जब पता चलेगा कि बिल्डिंग के सह मालिकों में से एक यानी कि सुरेंद्र शुक्ला के बारे में जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सुरेंद्र शुक्ला का विवादों से पुराना नाता है। साहब के नाम पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ है। जांच में और क्या पता चला, चलिए इसे बताते हैं। दरअसल यह मामला पूरा 2015 का बताया जा रहा है, जब सुरेंद्र पर पीएमटी का पेपर लीक करने के आरोप लगने के बाद उसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। एसटीएफ ने जांच के बाद रामेश्वर इंस्टीट्यूट के संचालक सुरेंद्र शुक्ला के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलने की वजह से उनको बरी कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि सुरेंद्र की बेटी टेक्नो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के फैजाबाद रोड स्थित कॉलेज श्री नारायण इंस्टीट्यूट में सीपीएमटी की परीक्षा दे रही थी। उसको पास कराने के लिए सुरेंद्र ने पेपर लीक की पूरी साजिश रची थी। अपने बड़े भाई और सोमवार को खाखोई इमारत के दूसरे मालिक वीरेंद्र शुक्ला के साथ मिलकर सुरेंद्र ने प्रॉपर्टी का कारोबार करोड़ों रुपए कमाए हैं। अफसरों की मिलीभगत से दोनों ने किसानों के दाम जो है जमीनें औने पौने दामों में खरीद ली। लखनऊ से सीतापुर तक सीलिंग जमीनों पर भी कब्जा प्लॉटिंग की हुई है। आरोप यह भी था कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान विशेष लाभ दिलाने की कोशिश की गई। हालांकि बाद में जांच कर रही एसटीएफ को सुरेंद्र शुक्ला के खिलाफ सबूत नहीं मिले, उन्हें राहत मिल गई। मतलब यही वजह है कि कानूनी रूप से उस मामले में उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सका। लेकिन अलीगंज अग्निकांड के बाद उनका पुराना रिकॉर्ड एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कुल मिलाकर यह भ्रष्टाचार की परतों का एक ट्रेलर है। अभी पूरी पिक्चर रिलीज होगी या नहीं, यह जांच करने वाले अधिकारियों पर निर्भर करता है। छोटी मछलियां तो आसानी से धर ली गई, बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे या भ्रष्टाचार के दूसरे तालाब में छोड़ दिए जाएंगे। जांच और रिपोर्ट कुछ भी हो, आपकी कचहरी कोर्ट कुछ भी कहे, पर ऊपर वाले की अदालत में कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये आग वहां भी देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार बच्चे नहीं मारने वाले होंगे। यहां आपको याद दिला दें कि देश में कोई ये पहला मामला नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में, आपने सुना होगा, एक रेस्टोरेंट में आग लगने से कम 21 लोगों की जानें चली गई थी। इस हादसे से पीड़ित विदेशी नागरिक भी थे। इस घटना के अवैध निर्माण और लाइसेंसिंग प्रक्रिया पर सवाल उठे थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि जिस बेड एंड ब्रेकफास्ट स्टे में आग लगी थी, वहां नियमों का उल्लंघन किया गया था। मतलब जय हिंद, जय भारत। इससे ज्यादा आप समझदार हैं। कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत एक बार फिर।